हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने बेसिकली सी लैंग्वेज प्रोग्रामर्स के लिए बनाया है। इसके अंतर्गत मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि नेस्टेड व्हाइल लूप जो है सो कैसे काम करता है। अब नेस्टेड का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि नेस्टेड का मतलब ही होता है कि एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो और उसमें दूसरे को अगर इम्बेड कर दें तो विच इज़ नोन एज नेस्टेड, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो चाहे वो लूप हो। तो यहाँ नेस्टेड वाइल का मतलब है कि एक वाइल पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करना चाहिए और उसी वाइल में अगर हम लोग उसके बॉडी के अंदर में अगर किसी दूसरे वाइल को एक या एक से अधिक डिफाइन करते हैं तो दिस टाइप ऑफ implementation of a while loop is well known as nested while loop, and we have to understand the processing in which the loop which exists inside the body of existing while loop will complete after initialization of the outer while loop, and after that the outer while loop will proceed till the condition will be satisfied. तो अब इस तरह की प्रोसेसिंग ये करता है, ठीक है। तो अब इस प्रोसेसिंग को करने के लिए क्या है कि सबसे पहले वाइल में हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं जिस वेरिएबल से वाइल्स को चलाने होते हैं। फिर आप कंडीशन को चेक करते हैं। चूँकि ये एंटर कंट्रोल लूप है इसीलिए ये सबसे पहले कंडीशंस को ही चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तब ये लूप में इन कर जाएगा। फिर अब जिस लूप को उस लूप के बॉडी में डिफाइन करना है उसकी इनिशियलाइजेशन करनी होती है। फिर अब उसके लिए एक अनदर कंडीशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने कंडीशन 1 दे दिया। अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी ये इसके बॉडी में इन करेगा, तब ये अंदर वाले लूप का इनिशियलाइजेशन होगा। और फिर अंदर वाले लूप का कंडीशन अगर ट्रू है विच मीन्स कंडीशन 1 विल बी ट्रू, इन दैट केस इट विल एग्जीक्यूट स्टेटमेंट and increase or decrease this inner while loop until the given condition is satisfied. जब तक inner while loop का condition ही satisfied होगा तब तक ये statements को repeatedly execute करेगा और अपना output produce करता रहेगा। और फिर ये outer while loop के लिए increment या decrement process को follow करेगा और again ये outer के condition को check करेगा। when this will be true then again repeat these processes, and if not true then it will exit from the nested while loop. तो इस तरह की प्रोसेसिंग से ये करता है। तो अब बात आती है कि इसमें हम लोग जिस तरह से फॉर नेस्टेड फॉर में प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे सेम एज यहाँ भी हम लोग सेम एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये फैसिलिटी नेस्टेड व्हाइल लूप प्रोवाइड करती है। अब देखिए इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूँगा नेस्टेड व्हाइल लूप के हेल्प से कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं प्रोग्राम्स। तो देखिए कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक ए नंबर, मैंने एक नंबर यूजर से इनपुट करनी है एंड प्रिंट टेबल फ्रॉम 1 टू टेक ए नंबर, यानी जो नंबर हम यूजर से इनपुट करके लेंगे तो 1 से लेकर के उस नंबर तक का टेबल प्रिंट करना है। फॉर के साथ हम लोगों ने बनाया था कि 1 से लेकर के 5 तक, नहीं तो वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अगर यूजर चाहिए कि 1 से लेकर के 10 तक मैं देखूं या यूजर को चाहिए 1 और 2 का ही टेबल चाहिए तो वह ऐसा वहाँ पर चेंज नहीं कर सकते थे। बट ये प्रोग्राम उन्हें हेल्प करेगा कि कैसे वो जो इनपुट करेंगे, जैसे n को मैंने ले लिया इनपुट करने के लिए, तब n की जो वैल्यू होगी 1 से लेकर के उस n की वैल्यू तक सभी नंबर्स के टेबल प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब चलते हम लोग, चूंकि 1 से लेकर के n तक जाना है इसीलिए i आउटर लूप के लिए मैंने 1 को i के थ्रू इनिशियलाइज करा दिया। अब इस i को चेक करते हैं कि जब तक ये n से कम या n के बराबर हो तब तक ये प्रोसेसिंग में चलो। प्रोसेसिंग क्या करो तो टेबल प्रिंट करना है, तो टेबल के लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। 1 से लेकर के 10 टाइम्स तक टेबल मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, यहाँ 1 ले लिए। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, तो j लेस देन इक्वल 10 तब तक प्रोसेसिंग करो। प्रोसेसिंग क्या करो i इंटू जे। अब j को इंक्रीज करते रहो मल्टीप्लाई करते रहो, इंक्रीज करते रहो मल्टीप्लाई करते रहो, इंक्रीज करो मल्टीप्लाई करो, इंक्रीज करो मल्टीप्लाई करो। कब तक, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू हो। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन फॉल्स कब होगा,
तो जब j की वैल्यू 11 हो जाएगी, इन दैट केस दिस कंडीशन विल बी फॉल्स एंड एग्जिट फ्रॉम द इनर while loop, and then it will increase the value of I by 1, and again it will check this condition. When this condition will be true, then this will repeat for the next table, and as so on we can got the result from the 1 to table of that number. So this is the very good implementation of nested while loop. I hope you will understand the processings. This one is the outer, this one is the inner, this one will complete, this condition will start the nested while loop, and this condition will complete the inner while loop, and when this condition will be false, then it will terminate the complete nested while loop. Thank you viewers. ये जो कॉन्सेप्ट है जो जिसके अंतर्गत हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वो प्रोसेसिंग यही होती है। अब आती है कि इसका एक बार आउटपुट देखें कि कैसे काम करती है। तो मैंने 5 दिया, देखिए 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3, 4, 5। अब किसी को 20 की टेबल्स चाहिए, गुड 20। आप देखिए 20 का टेबल दिखा रहा है, 1, 2, 3 सबका टेबल एक साथ दिखा रहा है नहीं। तो इस तरह से अगर किसी को 30 का टेबल चाहिए तो 30 का टेबल आ गया। तो अब यहाँ पर किसी को 2 ही टेबल चाहिए, 1 और 2 का, तो 2 दे दिया, तो 1 और 2 का टेबल मिल गया नहीं। तो इस तरह से अब ये जो है सब फ्लैक्सिबिलिटी मिल गया कि ये जो इनपुट करेंगे, जो वैल्यू यूजर के थ्रू n में वो वेरीफाई करेगा कि इसकी वैल्यू क्या इसके इक्वल है या उससे कम है। अगर है तो फिर ये उसकी टेबल को प्रिंट करेगा, और जैसे ही ये कंडीशन हमारा आउटर लूप का फॉल्स होगा, इट विल टर्मिनेट। I hope you understand this example as well. Thank you viewers.